आपके दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर आपकी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। जैसे ही झुकता हूं तेरे सामने, मेरा हर डर छोटा होता है। कृष्णा, तेरी रहमत की एक नजर मेरी तकदीर बदल देती है। तेरे चरणों की मिट्टी भी मुझे सोना बना देती है। तू जो साथ हो तो दुनिया की हर ठोकर भी दुआ लगती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, अगर इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो सोच को भी बड़ा करना होगा, और सोच को सबसे ऊंचा उठाने वाला जो ग्रंथ है वह है श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि जब तक हम जीवन को सही दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक कोई भी मंजिल साफ नहीं होगी। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए दिशा है जो अंधेरे में भटक रहा है। अगर आपने गीता को सच में समझ लिया तो जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी भ्रम या डर आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। क्योंकि जब रथ के सारथी स्वयं कृष्ण हों तो फिर रास्ता चाहे जैसा भी हो, मंजिल तय है और विजय निश्चित। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भगवान इस धरती पर कब, क्यों और किस रूप में अवतरित होते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, सच्चा ज्ञान गुरु से किस विधि से लिया जाता है, और वह ज्ञान जीवन में क्यों अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। साथ ही यह भी समझेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए और किस प्रकार यह शरीर हमें आलस्य और मोह में बांधने की कोशिश करता है, तथा उससे मुक्ति का उपाय क्या है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की इन दिव्य और गूढ़ शिक्षाओं की एक अलौकिक यात्रा पर, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और गहराई प्रदान करेगी। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दो मार्गों की तुलना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। मनुष्य इन दोनों में से किसी एक मार्ग का चयन कर सकता है, परंतु श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए तब तक कर्म का पूर्ण रूप से त्याग कर पाना संभव नहीं है, और यह मन की शुद्धि केवल भक्ति भाव से युक्त कर्म करने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग को अधिक उपयुक्त और व्यावहारिक मार्ग माना गया है। कर्म योगी अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए शुद्ध बुद्धि के साथ कर्म करता है, परंतु उसके फलों की आसक्ति नहीं रखता, बल्कि उन्हें भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों में लिप्त होते हुए भी पाप और बंधन से मुक्त रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही कर्म योगी संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। अगर आपने 3रे अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना और समझा है तो आपको याद होगा कि उसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। उसने कहा था, हे कृष्ण, यदि आपको ज्ञान योग अधिक श्रेष्ठ और सरल प्रतीत होता है तो फिर आप मुझे कर्म योग में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? क्यों मुझे इन भयानक कर्मों की ओर भेज रहे हैं? अर्जुन को यह लगने लगा था कि ज्ञान योग अधिक उत्तम है, क्योंकि उसमें पराजय पर स्वर्ग और विजय पर परम पद की प्राप्ति होती है। उसे लगा कि इससे बेहतर मार्ग और क्या हो सकता है। इसी दुविधा को लेकर अर्जुन 5वें अध्याय की शुरुआत में पुनः भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। वह कहता है,
संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत श्रेय एतयोरेकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात, हे कृष्ण, एक ओर आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी ओर आप मुझे भक्ति से युक्त कर्म योग अपनाने की सलाह देते हैं। कृपया करके अब आप निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में से अधिक कल्याणकारी और श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। यहां अर्जुन अपनी भीतर की उलझन और गहन संशय को भगवान के सामने प्रकट करता है। वह स्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि यदि दोनों मार्गों की अलग अलग प्रशंसा की जा रही है तो वास्तव में इनमें से कौन सा मार्ग स्थायी रूप से कल्याणकारी है। वह मार्ग जो निश्चय पूर्वक भगवान के अनुसार श्रेयस्कर और मोक्षदायक है। अर्जुन चाहता है कि भगवान अब उसे किसी एक सुनिश्चित और स्पष्ट दिशा में मार्गदर्शन दे ताकि उसका भ्रम समाप्त हो सके और वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म का पालन कर सके। मित्रों, जब जीवन में हमारे सामने दो रास्ते हों और हमें सच में कहीं पहुंचना हो तो स्वाभाविक रूप से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मार्ग सरल है और कौन सा मार्ग हमारे लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी प्रकार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि उनके लिए कर्म करना बेहतर है या कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास लेना। इस संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उलझन को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि यद्यपि संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति। फिर भी श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म योग कर्म संन्यास की तुलना में अधिक व्यावहारिक और प्रभावी मार्ग है। अब प्रश्न उठता है, कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जब तक कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म नहीं करता तब तक वह सच्चे अर्थों में संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता। संन्यास का वास्तविक अर्थ है सर्वस्व का त्याग, इच्छाओं का पूर्ण क्षय। यह अवस्था यूं ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए योग, तप और मन की गहराई में उतरकर आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना त्याग की साधना किए कोई व्यक्ति केवल बाह्य संन्यास लेकर मुक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि भगवान बताते हैं, ज्ञान योग में भी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। केवल सोचने या विवेचना करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि जीवन में कर्तव्य निभाते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कर्म योग और संन्यास के बीच जो अंतर दिखाई देता है वह केवल कर्ता के दृष्टिकोण का होता है। वास्तव में निष्काम कर्म योग सबसे सरल, सहज और प्रभावी मार्ग है। इस मार्ग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है, ध्यान करता है, परंतु फल की चिंता नहीं करता। वह अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है, ध्यान और साधना करता है और अंततः जब वह योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब उसे भगवत प्राप्ति होती है, यानी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि योग युक्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता। वह जानता है कि जो भी कर्म हो रहे हैं वे वास्तव में परमात्मा के माध्यम से ही हो रहे हैं।
वह अपने आप को कर्म का कर्ता नहीं मानता, बल्कि ईश्वर को ही समर्पित भाव से सब कुछ करता है। वह हर जीव में परमात्मा का अंश देखता है और संभव रखता है। ऐसा पुरुष मृत्यु के पश्चात सीधे परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। भगवान कमल के उदाहरण से इसे समझाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी में तैरता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। उसी तरह योगी पुरुष संसार के बीच रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता। लहरें आती हैं, दिन रात बदलते हैं, लेकिन वह स्थित प्रज्ञ बना रहता है। कर्म करता है परंतु उसमें बंधता नहीं, और इसी के माध्यम से वह परम धाम को प्राप्त करता है। महान पुरुष अपने कर्म स्वयं के आत्मविकास और दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी को बुरे कर्मों के लिए प्रेरित नहीं करते। लोग स्वयं ही मोह, क्रोध और लालच में फंसकर पाप कर्म करते हैं और उन्हीं के फल भी प्राप्त करते हैं। भगवान केवल कर्मों का निष्पक्ष फल देते हैं, क्योंकि वह साक्षी स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर चाहे जितने सुखों से भर दिया जाए, इसकी इच्छाएं फिर भी पूरी नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस नश्वर शरीर की इच्छाओं में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का सच्चा योगी वही है जिसने अपने शरीर के नाश होने से पहले ही क्रोध का नाश कर दिया हो, जो सभी प्राणियों का कल्याण चाहता है, जिसका मन किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, और जो अपने भटकते हुए चित्त को एकाग्र करके परमात्मा का स्मरण करता है, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है और परमेश्वर सहित संपूर्ण सृष्टि का प्रिय बन जाता है। हे अर्जुन, यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छाएं, आशाएं, भय और क्रोध, ये सभी तुम्हारे वास्तविक शत्रु हैं। जब तक इनका त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक आत्मिक शांति और भगवत प्राप्ति संभव नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर मुक्त हो जाता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष यज्ञ और तप के फलों का भोगता है, वही मुझे प्राप्त करता है। मैं ही वह सत्ता हूं जो यज्ञ, तप, श्वास प्रश्वास, ध्यान, संयम सभी के अंतिम लक्ष्य में समाहित होता है। जिस शांति का अनुभव यज्ञ के पूर्ण होने पर होता है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। अहम ही यज्ञस्य फलम। वह जो निष्काम भाव से सब कुछ करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। साथियों, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से आराम की ओर झुकता है, क्योंकि यह केवल एक जड़ तत्व है। यदि इसमें आत्मा ना हो तो यह निष्क्रिय और निर्जीव होता है। लेकिन भूलवश हम यह मान लेते हैं कि हम ही यह शरीर हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर सोना चाहता है। तो इसका अर्थ है कि शरीर अब आपकी बुद्धि पर हावी हो चुका है। इसलिए आपको इस भ्रम से बाहर आना होगा और यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। और जब आप यह बोध प्राप्त कर लेंगे, तब आप इस शरीर को अपनी बुद्धि और संकल्प के अनुसार चला सकेंगे। शरीर आपका साधन है, साध्य नहीं। जब आत्मा जागृत होती है, तब जीवन का हर कर्म योग बन जाता है और वही मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में जो मार्ग बताए गए हैं, वे न केवल हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चा मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। यदि आप इन दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल आत्मिक उन्नति करेंगे, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि गीता में कहा गया है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन का वश में होना आवश्यक है। ठीक वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए भी मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है,
वही जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है। मित्रों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की यह सरल और सारगर्भित व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि या भूल हो गई हो तो मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत जल्द हम गीता के 6ठे अध्याय की एक और सरल और प्रेरणादायक व्याख्या लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आत्मा के स्वरूप को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।